वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए अपन ने लास्ट क्लास में जहां पढ़ा था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ा था, कैसे कैसे अपन ने खत्म किया था लास्ट क्लास में। देखिएगा अपने पास x प्लस ए की होल पावर का फॉर्मूला क्या होता है। x प्लस ए की होल पावर n का वो सबको पता है। n c 0 होता है x की पावर n, a की पावर 0, n c 1, x की पावर n माइनस 1, a की पावर 1, n c 2, x की पावर n माइनस 2, a की पावर 2, n c n x की पावर 0, a की पावर n। ये अपन ने फॉर्मूला बहुत बार पढ़ लिया है। मैं एक बार लास्ट क्लास का जो मैंने फॉर्मूले डिराइव किए थे उनको एक बार लिख रहा हूँ, ठीक है। उसको समझेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे। अब देखिए इसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला कल बताया था 1 प्लस एक्स की होल पावर n का बताया था। आपको याद होगा nc0 nc1 x आया था, nc2 x स्क्वायर आया था, nc3 x क्यूब आया था, याद होगा। और प्लस आपको सब कहां पे गए थे अपन, ncn x की पावर n गए थे, ठीक है। फिर मैंने इसको क्या लिखा था, nc0 को 1 लिखा था, nc1 को n लिखा था। यस और नो। तो यहाँ पे क्या आ गया था अपने पास, अगर आप इसको समझे तो ये 1 आ गया था, ये nx आ गया था, nn माइनस 1 याद आ रहा है, अपॉन फैक्टोरियल प्लस स्क्वायर प्लस आपको जो भी। अब देखिए इसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी। अगर मान लीजिए nc0 है, nc1 है, nc2 है, ऐसे अपन कंटिन्यूअस चलते जा रहे हैं ncn तक, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर n होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करवाया था, अगर एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तीसरा प्लस का है, अगला वाला माइनस का है, मेरी बात को समझ रहे हैं। ऐसे चलते जाएंगे -1 की पावर n, ncn इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। ओके, अपने पास ये वाली चीजें मैंने बता दी आपको बढ़िया तरीके से कैसे कैसे आती है। डेरिवेशन भी कराया था, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, जो भी। अब देखिए अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूं और मैं इसको इक्वेशन सेकंड मान लूं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मानता हूं, सेकंड। देखिए इसका क्वेश्चन, इसका इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूं, ये चीजें काम आएगी। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक में, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर मैं दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैं अगर ऐड कर देता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा। देखिए जब ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। यानी कि nc1 कैंसिल हो जाएगा, nc3 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल होते जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं। और nc0 के साथ ऐड होगा, इट मींस दिस प्लस दिस ऐड हो जाएगा, दिस प्लस दिस ऐड हो जाएगा, और ऐसे आगे ऐड होते रहेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, 2nc0। 2 क्यों लिखूंगा, क्योंकि nc0 कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स आएगा। ऐसे क्या लिखूंगा, nc2 आएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं, nc2 आएगा। ऐसे क्या आएगा, nc4 आएगा, nc6 आएगा, तो आपको सुन ncn तक जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। ओके, इक्वल में क्या रहेगा, 2 की पावर n में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर n आएगा। ओके, अगर 2 से मैं डिवाइड कर दूं उधर तो बताइए क्या रिजल्ट आएगा, nc0, nc2, nc4, nc6 प्लस अप टू सुन ncn। ध्यान रखिए जो n की वैल्यू होगी वो इवन नंबर ही होगी। इवन का मतलब जानते हो आप, यानी कि यहाँ पे 2 4 6 8 ऐसे फॉर्म में होगी। इक्वल में देखिए ये 2 था, 2 की पावर n अपॉन 2, ये कितना हो गया बता सकते हो, 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस nc6 प्लस अप टू सोन ncn इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। जो पिछली बार की बुक थी उसमें डायरेक्ट इन फॉर्मूले से क्वेश्चंस थे, और आपके आईआईटी जेईई में और आपके डिफेंस के एयरफोर्स नेवी सभी एग्जाम्स में इनके क्वेश्चंस आते हैं। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन होता है, इस फॉर्मूले से होता है, इस फॉर्मूले से होता है, इससे होता है, इससे सभी फॉर्मूलों से क्वेश्चन होता है। और इस थ्योरम यानी कि इस चैप्टर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अपन डायरेक्ट
ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं आंसर कैसे आ सकते हैं। तो मैं आपको सब चीजें बता रहा हूँ। देखिए ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद करने का तरीका कैसे होगा, अगर कंटिन्यूअस है यानी कि NC0 NC1 NC2 लगातार है, 0 से लेकर n तक जाए तो वैल्यू कितनी होती है 2 की पावर n। अगर लगातार तो हो लेकिन एक प्लस में एक माइनस में एक प्लस में एक माइनस में वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। अगर मान लीजिए 2 0 2 4 6 यानी इवन नंबर्स वाले हो, यानी कि बोले तो अपन क्या बोले सम संख्या वाले हो, अगर टर्म्स हो तो वैल्यू कितनी होती है 2 की पावर n माइनस 1। अब देखिए अगर मैं एक काम करूं, एक काम ऐसा भी तो हो सकता है, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में से 2 को माइनस कर दूं, देखना क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में से दिस इक्वेशन फर्स्ट दिस इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को मैं माइनस कर रहा हूं, तो अब की बार ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ऐड होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ऐड होगा, ऐसे अगले वाला कैंसिल होगा, यानी कि अब की बार जो वैल्यू जाएगी NC1 वाली आएगी, NC3 वाली आएगी, NC5 वाली आएगी। इधर देखिएगा जब इसमें से आप माइनस करोगे तो 2 की पावर n में से 0 के 2 की पावर n ही आएगा। इट मींस ये वाली वैल्यू तो आएगी, लेकिन बस रिजल्ट क्या रहेगा आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पे 2 भी आएगा लेकिन यहाँ पे NC0 नहीं आएगा, कितना हो जाएगा NC1 NC3 NC5 NC7 प्लस अप टू NCn, लेकिन जो n होगा वो कौन सा नंबर वाला होगा, ओड वाला होगा। अब यहाँ पे 2 बाहर रहेगा, 2 नीचे जाएगा, बिल्कुल ऐसे जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 2 की पावर n माइनस 1। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ अगर इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से माइनस करूँ तो वैल्यू क्या आने वाली है NC1 NC3, मेरी बात को समझ रहे हैं, NC5 प्लस अप टू कहां तक जा रहे हैं NCn तक जा रहे हैं, और वैल्यू कितनी होगी 2 की पावर n माइनस 1। एक बार यस और नो में कमेंट करो कि ये लास्ट वाला फॉर्मूला आपके समझ में आ गया क्या, एक बार यस और नो में कमेंट करो कि ये लास्ट वाला फॉर्मूला समझ में आ गया क्या। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं, दिस 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 एंड आल्सो दिस। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे चले, ओके। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो बता रहा हूं। जैसे मैंने ऐसे लिखा, देखना 8C0 8C1 8C2 प्लस अप टू 8CN 8 तक, बताओ वही कितनी होगी। अगर अपन इसको समझे 2n माइनस 1 कैसे आया राहुल चौधरी, अरे 2n माइनस 1 कहाँ है, 2 की पावर n माइनस 1 है। अभी तो बताया कैसे आया, तू पूछ रहा कैसे आया, अभी क्या चाइनीज भाषा में बोल रहा था। अरे जब जैसे इसको ऐड किया, इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद बस तुम्हारे ध्यान तो रहता नहीं तुम्हारा कि कैसे आया है, एक एक चीज तो मैं समझाता हूँ। दीक्षा राजावत वीडियो ऑन कर दिया आपने, कोई क्या करता है कोई क्या करता है समझ में नहीं आता तुम्हारा। अरे कैसे आया है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, अरे तो ये वाला ऐड हो जाएगा, ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, होगा तो होगा, तो 2 बार आएगा, ये भी 2 बार आएगा। NC2 भी तो मैंने 2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 2NC0 होगा, 2NC2 होगा, 2NC4 होगा, तो मैंने 2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा NC0 NC2 NC4 आएगा ना, ऐसे 2 की पावर n में 0 और 2 की पावर n आएगा, मल्टीप्लाई चीज कहां कर दी, डिवाइड कर दी, 2 की पावर n को 2 सोल्व करना लिया था आपको, 2 की पावर n माइनस 1 होगा। ये भी बताऊंगा आपको कि मन को ऊपर लेके जाओगे है, यदि ऊपर चलाएंगे तो कितना होगा, 2 की पावर n माइनस 1 हो गया, तो 2 की पावर n माइनस 1 आ गया, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अगर वाले को 2 से माइनस करूंगा मैं, ये तो माइनस कर दूंगा, इस भाई साहब को इससे माइनस करूंगा,
तो ये कैंसिल हो गया, ये ऐड हो जाएगा, 2nc1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, तो 2 बाहर आएगा, nc1 होगा, nc3 होगा, अरे होगा नहीं होगा, ऐसे चलते जाएंगे ncn तक जाएंगे। अब 2 की पावर n में से 0 गया तो 2 की पावर n तो आएगा, अब 2 से डिवाइड कर दो तो 2 की पावर n अपॉन 2 कितना हो गया, 2 की पावर n माइनस 1 हो गया। ध्यान दिया करो आप लोग हैं बढ़िया तरीके से। अब देखो इधर 8c0 8c1 8c2 8c8 आ गया। अब देखो यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये वाला लगेगा 8c0 8c1 8c2 8c3। बताओ कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 8 तक जा रहा है, ये 0 से लेके कहां तक जा रहा था, n तक जा रहा था, 2 की पावर n, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 8 256 आंसर आ गया बिना पेन को। अगर मान लो मैंने ऐसे पूछ लिया 8c0 8c2 8c4 8c6 8c8, बताओ कितना होगा आंसर, 2 की पावर n माइनस 1 होगा 128, तो 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर 8 माइनस 1 2 की पावर 7 128 होता है। सोचने की जरूरत नहीं है, आया कि नहीं आया। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, कैसे ऐसे ये कौन है, 2 की पावर n माइनस 1 कौन लिखा है, अभी से 2n माइनस 1 मैंने कहाँ लिखाया, अच्छा 2 की पावर n माइनस, ओके ओके। अब देखो यहाँ से अगर मान लो ऐसा आ गया 8c0 माइनस 8c1 प्लस 8c2 माइनस 8c3 प्लस अप टू सो प्लस का 8c8, बताओ वैल्यू कितनी आएगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8c0 माइनस का 8c1 प्लस का 8c3 वाली वैल्यू कितनी आएगी। अरे सब 90 प्लस वाले हो, फ्री पढ़ोगे 2 साल, हाँ ये लो 0 आएगी, वेरी गुड, वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। अब आप ज्यादा होशियार हो गए, अब ये बात करना नहीं, अब बताना अगली बार 8c1 8c2 8c3 8c5 और 8c8 तक जा रहे हो, बताओ कितनी वैल्यू होगी, बताओ दे कितनी वैल्यू होगी। जो बताएगा वो सबसे ज्यादा होशियार है इस क्वेश्चन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। आपके पास 20 सेकंड है, खुलवे सारी दिमाग की बत्तियां। अब मैं बताऊं, मैं बता दूं क्या, यस और नो, यस, अरे बता दूं क्या, यस। अब देखना मैं बताता हूं कैसे करूंगा, इसको देखना कैसे सोल्व करूंगा मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला यहां से 8c0 8c1 8c2 प्लस अप टू 7, अगर 8c8 होता मैंने इसे बोला है, अगर होता तो वैल्यू कितनी आती, 2 की पावर कितना आता 8 आता, मेरी बात तो समझ रहे होंगे। लेकिन सर इसमें ये भाई साहब नहीं है, अरे जब ये भाई साहब उधर भेज दो ना इसको, 8c2 की वैल्यू कितनी होती है 1 को उधर भेज दो, आंसर आ गया। ये 2 की पावर 8 256 और 8 0 1 होता है माइनस 1 कर दो, आंसर 255 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, मेरी बात को समझ रहे हो, कहां नहीं है फोन नहीं है, अरे फोन तो कर दो ना, ये तो गलती हो गई मेरे से, ऐसे कोई क्वेश्चन देगा क्या, ऐसे मैं तो दिए गया ऐसे, तो आंसर भी सॉल्व नहीं कर सकता उसको तो, ठीक है। हाँ जी चलो अपन आगे चलते हैं, ये मैंने क्वेश्चन की बात की तो आप लोगों ने समझा इस चीज को और देखा, ज्यादा देखा ये समझा कर रहा है।
हाँ, अब देखो अपन आगे बात करते हैं। बुक दे दो एक बार। क्या है? हाँ, जो करनी है। अरे, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अपन सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? फाइंड a is coefficient of x square x cube in the expansion of this। देखिए बेटा, वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? एक बार यस और नो में कमेंट करो, वीडियो क्लियर है क्या, या ब्लर आ रहा है? ब्लर है तो उसको तो ठीक कर देगा। अब सही है ना? अब सही आ रहा होगा। ओके, अब सही है ना? हाँ, 1 प्लस कितना था? 3 प्लस ए एक्स। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ किस किस का? एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब आर इक्वल किसमें? इन 1 प्लस 3 प्लस ए एक्स की पावर 9। इसका मतलब हिंदी में बोलते हैं 3 प्लस ए एक्स की पावर 9 के पसार में एक्स स्क्वायर तथा एक्स क्यूब का गुणांक बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक्स स्क्वायर का और एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये बहुत सिंपल है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप जानते हैं कि x प्लस ए की होल पावर n का क्या होता है? बोलिए nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, ऐसे चलते जाएंगे। ncn x की पावर 0 a की पावर n। जैसा आपका एक्सटेंशन है वैसे एक्सटेंशन को लिख देंगे। 3 प्लस ax की पावर कितना? 9 हो गया। तो 9c0 x की जगह 3 है, 3 की पावर 9 हो जाएगा और ax की पावर 0 आ जाएगा। होगा क्यों? ऐसे क्या करेंगे? 9c बनाएगा, 3 की पावर कितना होगा? ऐसे 3 की पावर 8 हो जाएगा और ax की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है? हाँ, वैसे तो अपन एक काम इस तरीके से नहीं गए। आपको एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 3 का कोएफिशिएंट इक्वल, तो अपन वो दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? कि x प्लस एक tr प्लस 1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। याद है आपको? tr प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है? ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r होता है। तो tr प्लस 1
n की जगह 9c r, x की जगह 3 है, 3 की पावर 9 माइनस r, और a की पावर r का मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि ax की पावर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे होंगे, 9cr 3 की पावर 9 माइनस r, और यहाँ पे कितना हो गया, a की पावर r x की पावर r। आपको किसका कोएफिशिएंट चाहिए, एक तो x स्क्वायर का चाहिए और किसका चाहिए, x क्यूब का चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप मेरे को ऐसे बताओ, 4x स्क्वायर के लिए बताओ, अरे x स्क्वायर के लिए 4 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, x स्क्वायर के गुणांक के लिए गुणांक के लिए क्या हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं बोलूं r की वैल्यू, अरे यहाँ पे x की पावर r है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, तो कंपेयर करो r की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी ना, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 होगी तो कोएफिशिएंट क्या आएगा बताओ, देखिए कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, या ऐसे बोल सकते हैं अपन t 2 + 1 9c2 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 9 - 2 a की पावर 2 और x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो यहाँ से अगर अपन बोले तो कितना हो गया, ये t3 9c2 3 की पावर 7 a स्क्वायर x स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। ऐसे अपन क्या करेंगे, 4x³ के लिए बात करेंगे, बताओ r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 होगी, पावर में 3 है, यहाँ पे पावर में r है, इसको कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पे रखेंगे तो t3 + 1 हो जाएगा, 9c3 आएगा, और 3 की पावर 9 - 3 हो जाएगा, a की पावर 3 हो जाएगा, x की पावर 3, तो बताओ कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट चलो ऐसे रहने दो, t4 हो गया, ये 9c3 3 की पावर क्या है 6, a की पावर 3 x3, ये इक्वेशन सेट करो। आपको पता है, आपको क्या पता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक और x क्यूब का गुणांक क्या है, बराबर है, तो मैं क्या बोलूंगा, x स्क्वायर का गुणांक तो पूरा आएगा, अरे बोलो x स्क्वायर के साथ तो कोएफिशिएंट पूरा आ रहा है, मतलब क्या आएगा 9c2 3 की पावर 7 a स्क्वायर आएगा। अब x क्यूब का कोएफिशिएंट 9c3 3 की पावर 6 a का क्यूब आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, a की वैल्यू। देखिए सोल्व करने का तरीका क्या होगा, a क्यूब से a स्क्वायर कटेगा, a बचेगा, 3 की पावर 7 से 3 की पावर 6 कटेगा, 3 बचेगा, यानी कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ 9c2 / 9c3 और साथ में 3 = a, इसको सोल्व कर सकते हैं, क्या होगी a की वैल्यू, बताओ देखिए a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से a आ जाएगा, a = 9c2 की वैल्यू कितनी होगी, 9 8 1 2 9 8 7 1 2 3 और साथ में 3 आएगा, इसको उड़ाएंगे, देखो कैसे उड़ाएंगे, 9 8 से 9 8 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, तो ये आएगा 9/7, तो ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 3 3 9 नहीं होगा, अरे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 9/7 आएगा ना, a की वैल्यू आएगी 9/7, ठीक है। एक बार यस और नो में कमेंट कर दो कि ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो फिर। आ गया, कितनी इंटेलिजेंट बच्चे हो रहे तुम सारे, बहुत होशियार स्टूडेंट्स हो आप, है ना, बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए, आपके सारे आंसर्स आने चाहिए अच्छे से। जी सर हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बस आप पढ़ाते रहो आप।
ओके ओके, कभी कभी तुम्हारी होली दिवाली में तारीफ कर दूं तो थैंक यू तो बोल दिया करो। सर वैसे तारीफ कहाँ करते हो आप? चलते स्टार्ट करते हैं आगे आगे का कार्यक्रम। देखिए आपको फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर प्रोडक्ट ऑफ दिस। ओके 1 + 2x की पावर 6 1 माइनस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है। रुकना है 1 सेकंड है ना। हाँ देखो क्या बार बार बोर्ड को भी सैनिटाइज करना पड़ रहा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 3 वो ऐसे बोल रहा है 1 + 2x की पावर 6 और 1 - x की पावर 7। आपको इसमें क्या करना है? होल पावर 7। ओके कोएफिशिएंट ऑफ, आपको क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 चाहिए, यानी कि x की पावर 5 का गुणांक चाहिए आपको। मेरी बात को समझ रहे हैं सर? कैसे करें इस क्वेश्चन को देखना, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। दिमाग कैसे लगाएंगे सर? हमारे में कहाँ है इतना? कोई बात नहीं बेटा, मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला बताया था, याद हो तो 1 + x की होल पावर n का बताया, nc0 x की पावर नहीं, nc0 nc1 x nc2 x² प्लस अप टू सो ncn x की पावर है। अब मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया है? क्योंकि सर यहाँ पे भी 1+ की फॉर्म में है, यहाँ पे भी 1+ की फॉर्म में है। अब ऐसे मत बोलना सर यहाँ तो माइनस है। अरे तो क्या उल्टी आ रही है क्या? x की जगह क्या लिख देंगे? माइनस का x लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। x की जगह अपन क्या लिख देंगे? माइनस का x लिख देंगे, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखिए यहाँ पे देखिए मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना, देखिए मैं कैसे लिखूंगा, एक बार कैसे लिखूंगा आप भी देखिए और मैं भी लिखूंगा। ओके अब देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले का काम कर रहा हूँ, करूंगा 6c0 आएगा, बिल्कुल सर आएगा, क्यों नहीं आएगा? फिर 6c बनाएगा, 6c0 आएगा, 6c0 आएगा, 6c बनाएगा, फिर x आता है, साथ में क्या आएगा 2x। 6c0 6c1 x की जगह क्या हो गया 2x हो गया। ओके आगे क्या आएगा 6c2 आएगा, कौन आएगा फिर 2x का स्क्वायर। अरे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा। अब देखो यहाँ पे आगे चलेंगे अपन, 63 आएगा, 2x की पावर 3 आएगा, 64 आएगा, 2x की पावर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। ऐसे 65 भी आएगा तो 2x की पावर कितना आएगा 5 आएगा, 66 आएगा 2x की पावर 6। मैंने पूरा इसलिए लिखा है कि मैं थोड़ा तरीके से समझाऊंगा, वैसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है।